नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग स्वागत करता हूं आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे ने मीता गौतम को कांग्रेस ज्वाइन कराया। बीएसपी की एक्स एमएलए मीता गौतम ने कांग्रेस का दामन थामा और कहा कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है और राहुल गांधी देश के लिए काम करेंगे और वह एक बेहतर नेता है जो देश के हित में काम करेंगे। जीत कर हम लोग चुनाव और ये सीट कांग्रेस की झोली में आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं ये आप सबकी तरफ से आश्वस्त कराना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई ये जो यहाँ खड़े हैं ये अकेले जरूर आए हैं, कुछ लोग रास्ते में भी है, बहुत से लोग बाराबंकी में पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत अटेंडर मुझे ये टाइम मिला। कम समय में मैंने जितने लोगों को सूचना दे पाई वो लोग यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने पूरा अपना मेरे साथ सहयोग दिखाया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग एक नहीं हैं, 1000 के बराबर हैं और मेरी आप लोग ताकत हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं आप लोगों के सुख दुख में जिस तरीके से पहले शामिल थी वैसे ही आज भी शामिल होंगी, कहीं भी आप लोग को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप सभी का और पत्रकार बंधुओं का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी कांग्रेस कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का काम करूँगी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने आपके थ्रू कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। माननीय हमारे जो अगुवाकार हैं अविनाश पांडे जी, माननीय पूर्व सांसद पीएल पुनिया साहब, माननीय हमारे पूर्व मंत्री सिद्दीकी साहब, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब और नईम सिद्दीकी साहब, फैज अब्बासी जी, राजेश तिवारी जी और सभी जो सुबह का ये जो कार्यक्रम है, जहाँ पर हम सब लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी आदरणीय बहन हमारी मीता गौतम जी आज कांग्रेस परिवार में प्रवेश कर रही है। और जैसा कि सम्माननीय पीएल पुनिया जी ने उनका स्वागत करते हुए उनके बारे में बताया कि राजनीतिक रूप से बहुत ही अनुभवी, समाज सेवा और अपने कार्यों से विशेष रूप से बाराबंकी जो भी उनका कार्यक्षेत्र रहा, वहाँ पे प्रभावी रूप से वर्षों से लोगों की सेवा करते हुए अपने राजनीतिक विचारों के साथ लोगों की प्रवेश बैठक में विशेष रूप से पीएल पुनिया जी, बहन मीता गौतम जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, यहाँ उपस्थित नसीरुद्दीन साहब, डॉक्टर त्रिपाठी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई दिनेश सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रमुख मनीष जी, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी मेरे सम्मानीय पदाधिकारीगण, नईम सिद्दीकी साहब, नईम सिद्दीकी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, साथ में स्वागत करता हूँ चौहान जी का, जिन्होंने आज कांग्रेस परिवार में प्रवेश किया। उपस्थित मेरे सभी साथी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी के पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा, जिसने एक आंदोलन का स्वरूप पूरे देश में लेते हुए देश की राजनीति को एक नई सोच, एक नए विचार करने के लिए मजबूर किया, उसे मद्देनजर रखते हुए हम सब स्वागत करते हैं हमारी बहन गौतम जी का कि आज लोकसभा के इस पावन पर्व पे, जबकि पूरे देश में एक लोकसभा का महापर्व चल रहा है चुनावों का,
उस चुनावी पर्व में उन्होंने कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के उम्मीदवार और गठबंधन के उम्मीदवार पुनिया जी को मदद करने का जाहिर रूप से और पार्टी में प्रवेश कर इसकी विचारधारा के साथ कार्य करने की जो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि उनके इस प्रवेश पर वे 2 शब्द कहकर इस सदस्यता को स्वीकार करें। और जिस हमारी कोशिश यह है कि इस गठबंधन जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का जो आपस में समझौता हुआ है, उसको हमने बहुत ही बखूबी और कुशलता पूर्वक राज्य स्तर पर हमने वो समन्वय स्थापित किया और इसी समन्वय को लोकसभा स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक इस समन्वय को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए एक संकल्प लेके हमने ये यात्रा शुरू की है और आज तक के 28 लोकसभा मैं पूरा कर चुका हूँ। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जाने के बाद में जो छोटी मोटी उनमें आपस में समझौते में अगर कोई कमी होती है उसमें निश्चित रूप से हमें फायदा मिला है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं सुल्तानपुर से अमेठी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, घटक दल के जो भी प्रमुख घटक हैं, पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पे, बूथ स्तर के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ बैठकर समन्वय और कैसे बेहतर हो सकता है और किस प्रकार से हम गठबंधन के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं, उन उद्देश्यों को लेकर मैं निकला हूँ। एक बहुत सफलतम ये प्रयोग है और मुझे पूरी उम्मीद कि पूरे प्रदेश में गैर भाजपाई विचार के जितने भी मतदाता हैं, घटक दल हैं, उनको एकत्रित लाकर बेहतर समन्वय के साथ हम इस लड़ाई में निश्चित सफलता हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक महिला ने न्यायालय परिसर में एक वकील को थप्पड़ मारा, जिससे जिला न्यायालय के वकीलों ने किया चक्काजाम। इसके बाद उल्टा सिटी कोर्ट वाली थाने में वकील के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया। इस घटना के पीछे अधिवक्ता समुदाय में गहरा आक्रोश है, जिसका परिणाम स्वरूप थाना परिसर में भारी पुलिस बल मौजूद रही है। खड़ा है ना, बाकी लोग खड़ा है ना, बाकी लोग खड़े, ज्यादा दिमाग मत लगा, सन्नी देओल बनने की जरूरत नहीं है, खड़ा है। पीछे से सब बोल के चले जा, टेंशन लेने का नहीं, सहयोग कर। जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। थाने के बाहर क्या बात नहीं बीजेपी की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कई टिप्पणियां की। आइए डालते हैं एक नजर। उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। ये तंज कसते थे, पहाड़ों के प्रहार शब्दों से होते थे, कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वही बनाया है, तारीख भी बताया है, तुमको भी बुलाया है, लेकिन आ नहीं पाए। प्रभु राम की कृपा भी उसी पे होती है जिसने पुण्य किए होते हैं, जो कार सेवकों पे गोली चलाए, जो हिंदू अस्मिता को रोज ठेस पहुंचाए,
जो वोट जिहाद की बात करे उस पे प्रभु राम की भी कृपा नहीं होती और जनता की भी कृपा नहीं होती। मैं इतना जरूर कहूंगा, कल नामांकन भरा बनाते हैं राहुल गांधी थर-थर कांप रहे थे। वो हम भारत माता की जय की बात करते हैं, हमारी मां भारत माता है। वो कह रहे थे मम्मी मम्मी भरना है पर्चा की भरूं कि ना भरूं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले ही ये कह दिया था, पहले वायनाड का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद शहजादे किसी सेफ सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। और हुआ क्या? वही हुआ। अमेठी में जाने की हिम्मत इसलिए नहीं थी क्योंकि आज भारत की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नामदार हैं वो थर-थर कांपते हैं, और जो कामदार हैं हमारी नेत्री जिन पे हमें अभिमान है, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने अमेठी में ही उपनाम गांधी, नकली गांधी को हराया था। अब एक मेहनती, कर्मठ, संवेदनशील, जनता के प्रति समर्पित हमारी नेत्री स्मृति ईरानी जी के सामने ये अपरिपक्व पार्ट टाइम बालक क्या खड़े होते? तो वो भाग के गए रायबरेली। अब रायबरेली सोनिया गांधी जी छोड़ के पहले ही राज्यसभा से संसद की सदस्य बनी। क्यों? उनको पता था वो रायबरेली भी हारेंगे। अब जब सोनिया गांधी जी हारेंगी तो राहुल गांधी जी क्या जितवाएंगे? इसलिए मैं पंडित नहीं हूं, भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, 400 प्लस 80 और ये दोनों सीटें रायबरेली और अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और राहुल गांधी वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे, और कांग्रेस रायबरेली भी हारेगी और अमेठी भी हारेगी। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें एक समझना होगा कि राजनीति जो है ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। इसके लिए आपके पास कर्मठता होनी चाहिए, जनता के लिए सेवा करने का भाव होना चाहिए। विदेशी भूमि पे जाके कहते हो भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती। आप कहते हो अगर इस बार चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जीत गए तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव भी जीतेंगे, और चुनाव की जो स्वस्थ परंपरा चलती आई है वो आगे भी चलती रहेगी। लेकिन आप ये जो भ्रम जाल फैलाते हो, जो डर फैलाते हो, कुमार आज लोकसभा में 1 सीट है, समाजवादी पार्टी की 3 सीट है। ये इसलिए हुआ कि जहां प्रधानमंत्री जी जोड़ों की राजनीति करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, संविधान के तहत सबको मजबूत किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वहीं घमंडिया का मूल मंत्र है उनके डीएनए में, हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को जोड़ो, हिंदुओं की जात की बात करो, मुसलमान सब एक हो जाओ। और ये कहते हुए कष्ट हो रहा है कि मुसलमानों का भी सशक्तिकरण इन्होंने नहीं किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा नहीं, और मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन चुनाव के महापर्व में जब आप वोट जिहाद की बात करते हो, और जिहाद कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, सांप्रदायिक शब्द है, तो ये बात जरूर सोचिएगा जो हमारे नागरिक हैं, जिनके डीएनए में संविधान है, देश हित है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हुए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी बात करती है।
मैं ये जरूर आज कहूंगा, जब वोट जिहाद की बात हो अखिलेश यादव उसे ठीक ठहराए तो ये स्पष्ट हो जाता है नेत्री ने बोला है, लेकिन सोच जहरीली अखिलेश यादव की। उनकी सहमति के बिना सपा में पत्ता नहीं हिलता है, तो ये बयान कैसे आया और जिसको अखिलेश यादव ने ठीक ठहराया। दूसरी बात, पीडीए 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 कर रहे थे, तो जनता अब कह रही है पीडीए क्या है? पीडीए है प्रहार, धर्म और आस्था। प्रहार डी से धर्म और ए से आस्था। प्रहार करो धर्म और आस्था पे, हिंदुओं को स्वयं श्रेणी का नागरिक मानो, और इसके तमाम उदाहरण हैं जो हमने देखा। और यहां ये कहना गलत नहीं होगा, और इस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 साल से संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री, और 10 साल से प्रधानमंत्री। उनको कोई उपनाम नहीं मिला था, अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा, लगन से, ईमानदारी से वो बार बार चुनाव जीते, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किए। योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री बने, 2022 में पुनः चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया क्योंकि मेहनत करी। विरासत में गद्दी नहीं पाई थी, लेकिन बुद्धि थी, संविधान का पालन कैसे करना, जनता को साथ में लेके कैसे चलना। और 2 उदाहरण और दे दूंगा दूसरी तरफ के। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहते थे कि अमेठी हमारा गढ़ है, गढ़ में हार गए। 80 सीटों पे 1 सीट पे आज है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। दूसरा उदाहरण अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव जी ने गद्दी पे तो बैठा दिया 2012 में, 2017 में रिपोर्ट कार्ड आना था आधे मुख्यमंत्री का। आधे मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड आया, जनता ने लिखा एफ फेल, पुनः मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों? क्योंकि ईवीएम की बात करते हैं, कहते हैं ईवीएम जो है मैच फिक्सिंग हो रखी है। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, इनके बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का अभी 1 सप्ताह पहले एक जजमेंट आया। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, प्रहार करना, यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। इससे भारत के लोकतंत्र का नुकसान होता है। और उस याचिका को जो वीवीपैट को करके थी, उसको निरस्त किया। लेकिन सवाल फिर यह भी पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी जहां भी आप छुपे हुए हैं, ये बताइए, जब आप हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं, जब तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं, तो वीवीपैट, ईवीएम ये ठीक होता है, लोकतंत्र की जीत होती है। और जब आप हार जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये किस तरह की बचकानी, ओछी, घटिया राजनीति? ये सवाल जनता पूछ रही है। और जैसा आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा, और जनता के मन का भी ये भाव है, आप किसी से भी पूछिए, ये जो राहुल गांधी नामक रॉकेट 20 कोशिशें कर चुके हैं। ये रॉकेट लॉन्च इसलिए नहीं होता कि इस रॉकेट में प्रॉब्लम है, आप लॉन्च करते नहीं। बताया जा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जी भी कह रहे थे कि हम भी लड़ना चाहते हैं। भाई, अगर राहुल गांधी का रॉकेट डिफेक्टिव है तो हमें लड़ने दे दो। लेकिन हमने देखा किस तरह से परिवारवाद की पराकाष्ठा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा हो, पुनः राहुल गांधी मैदान में कूदे। और इसी तरह से सपा पे भी अभी बात करेंगे, विस्तार से करेंगे।
वहां पे भी परिवारवाद की पराकाष्ठा है। जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास की बात हो रही है, यहां संविधान के तहत सरकार चलती है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन जब बौखलाहट आसमान छूने लगती है तो टूटी साइकिल पंचर टायर वाले कहने लगते हैं कि वोट जिहाद करो। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कोई भी सांप्रदायिक बयान दे और धर्म के आधार पर कोई भी वोट मांगने की अपील करे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे घमंडिया गुट हो, इनके कण कण में हिंदू विरोध है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? सहिष्णु हिंदू, जो कि बहुसंख्यक होके भी अपने आप को संविधान देता है पंथ निरपेक्षता का, और आपको उनसे इतनी नफरत है। आप वोट जिहाद की बात करते हो। मैं पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं आपने बात करी जो आप सरकार में रहे अपनी उपलब्धियों? क्यों कांग्रेस ने आत्मचिंतन नहीं किया और ये नहीं पूछा कि भाई एक समय पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक भीषण हादसे में राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 9 घायल हो गए। तेज़ रफ्तार ट्रक ने इको कार में पीछे से मारी टक्कर, जिसके वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और कार पलट गई। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। क्या हादसा हो गया है? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग ग्वालियर से अयोध्या जा रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ मालूम ही नहीं पड़ा हम लोग को। अचानक एकदम गंदा हो गया था। उठ के देखा तो मेरा हाथ फंस गया था। मेरे मिस्टर दब गए थे, मेरी बहन छोटी नीचे गिर गई थी, ये बहन भी ऐसा फंस गई थी। कितने लोग थे कार में? कार में 11 थे, 3 बच्चे और 8 जन थे बड़े। सभी लोग ठीक हैं? हाँ, 2 जन ये हो गया ना, मेरे मिस्टर और मेरी बहन। बाकी सभी लोग घायल हैं? घायल है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।